जय माँ पीताम्बरा। आज मैं अपने गुरु श्री तपेश्वरी दयाल जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों का सत्संग नमन करती हूँ। आज मैं आपको दीपदान के बारे में बता रही हूँ कि कैसे भगवती माँ पीताम्बरा का दीपदान करके आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान के द्वारा कैसे माँ की कृपा प्राप्त करी जाए और कैसे अपने रुके हुए कार्यों को पूरा किया जाए। यदि किसी साधक के कार्य ना हो रहे हों तो मेरु तंत्र में दीपदान की विधि बताई गई है। यदि आपके मन में कोई अभिलाषा हो, आप शत्रुओं से घिरे हुए हों, तो नियम पूर्वक दीपदान का प्रयोग करने से साधक की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो करना क्या है, आप पहले उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। उत्तरमुखी का मतलब है कि आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं और धरती पर एक अधोमुखी त्रिकोण का हल्दी के लेपन द्वारा निर्माण करें। उसके बाद माँ पीताम्बरा का पीतो उपचार द्वारा पूजन करें। पीतो उपचार में माँ को हल्दी का टीका लगाएं, पीले अक्षत चढ़ाएं, हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत, पीले पुष्प अर्पित करें और बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक माता श्री के आगे, जगदम्बा के आगे जलाएं और माँ से दीपदान करने की अनुमति लें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। दीपक तैयार करने के लिए आटे में मुदगर के बीज को पीस के मिला लें। मुदगर यानी धतूरा के बीज, और थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उससे एक दीप बना लें और दीप में 36 तंतुओं की धागों की बत्ती का निर्माण करके दीप में रखें और उसमें शुद्ध गाय के देसी घी भर दें। इस तरह से आपका दीपक तैयार हो जाएगा। आप दीपक पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। ऐसा तैयार किया हुआ दीपक उस यंत्र के बीच में रख दें। फिर आप यंत्र का भी विधि पूर्वक पूजन करें। भोग के लिए यंत्र के पास बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई मिठाई जो भी आपके पास हो वो वहाँ भगवती के लिए रखें। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। पीले आसन पर बैठकर माँ का और यंत्र का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर दीप दान करने का संकल्प लें और दीप प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद 1 मास तक प्रतिदिन आपको दीप जलाने का संकल्प लेना है। दीपदान 8 बजे के पहले शाम काल में होता है, उसी टाइम करें। उसके बाद वहीं बैठकर भगवती का 36 अक्षरी मूल मंत्र का जाप करें। जाप करने से पहले मूल मंत्र का विधिपूर्वक विनियोग और न्यास अवश्य कर लें और जितना अधिक संभव हो सके उतना वहाँ बैठकर जाप करें। आप अपनी दीक्षा के अनुसार माँ के बीज मंत्र का भी विनियोग न्यास करके जाप कर सकते हैं। जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है तो वो भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान तो माँ की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए होता है, किसी भी देवता का किया जाता है। तो जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है, जो दीक्षित नहीं है, जिनको अभी तक योग गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वो सतनाम या सहस्त्र नाम का पाठ अपनी श्रद्धा से अनुसार जो करना चाहें वो वहाँ बैठकर कर सकते हैं। माता बगलामुखी की चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप सतनाम का पाठ करना चाह रहे हैं तो कम से कम 11, 21, 51 या 108 की संख्या में करें। और यदि सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं
तो कम से कम 5 या 11 पाठ तो करने ही चाहिए। दीपदान से माँ की बहुत ही तीव्र कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा अपने अंदर आती है और घर में नकारात्मक शक्तियों का बाहर हो जाती हैं और घर में एक सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक और कष्टों का निवारण करने वाला सरल सा उपाय है। आप सभी लोग इस उपाय को करें और माँ की कृपा का अनुभव प्राप्त करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय माँ की, जय माँ पीताम्बरा।